नया IBN 7 हौसला है। हम कहते भी रहे हमारे बाप अब्बू को मार रहे हैं, ये उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खड़े थे, मेरे भाई को मार दिया। हम यहाँ से जब जाएंगे वरना जाएंगे नहीं। हमारे भाई का कसूर क्या था? क्या गलती करी थी उसने? उसका कसूर क्या था? टक्कर होती नहीं है, उसकी गलती क्या थी? मेरा भाई बहुत अच्छा था, क्यों मारा उसको? मेरे भाई को मार दिया। नहीं खड़े थे पुलिस वाले, मेरे भतीजों ने खुद देखा है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये पुलिस लोबाबोती कर रही है, लोबाबोती कर रही है, कुछ नहीं करा अभी तक, कुछ नहीं करा। में तो पता नहीं ना, मेरा बच्चा तो मुंह किससे लड़ने वाला नहीं। हल्की सी गाड़ी ठुकी, दो पुलिस वाले खड़े, उनको मेरे पापा को उनके सामने मारे, वो खुद नहीं खड़े, वो खुद देख रहे थे। सारी चौकी खाली पड़ी हुई थी, हरदम अपने यहाँ पर खड़े होते हैं वैसे ही पैसे के लिए। सिर्फ हमारे लिए इस टाइम मीडिया पुलिस से भी ज्यादा बढ़कर, MLA से भी ज्यादा बढ़कर जो काम कर रही है, मीडिया कर रही है। भी रहे हमारे बाप अब्बू को मार रहे हैं, ये जी हाँ, पापा मरते रहे और दिल्ली देखती रही। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये आज शाम करीब 6 सवा 6 बजे की है। उसके बीच में शाहनवाज की तस्वीर लगी है। दिल्ली का तुर्कमान रोड का इलाका है, ये तुर्कमान गेट का इलाका है, जहां पे हजारों की संख्या में आज उस इलाके के लोग इकट्ठा थे शाहनवाज के परिवार के साथ। मांग कर रहे थे, शाहनवाज के शव को अपने पास रखा हुआ था, मांग कर रहे थे कि उनकी कोई आवाज सुने। जो मुख्य आरोपी है, जिस पर लोग सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, जिसकी ये शिनाख्त भी कर रहे हैं, वो पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है। मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, प्रदेश के मंत्रियों को बुलाना चाहते हैं कि आप आइए हमारे बीच, केवल वोट मांगने मत आइए, लेकिन वहां आज कोई नहीं पहुंचा। हजारों की संख्या में लोग इंतजार करते रहे, सड़क पर बैठे रहे आज सुबह से ही कि आज कोई ना कोई उनके गमों को मनाने के लिए, गमों को सहलाने के लिए जरूर पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये दर्द है शाहनवाज के मासूम बच्चों का, जो ये कह रहे हैं कि मेरे पापा मरते रहे और दिल्ली देखती रही। रविवार की रात को करीब 11:30 बजे दिल्ली के 5 दरिंदों ने 2 मासूमों के सामने उनके पिता को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई इस वारदात ने दिल्ली के 2 चेहरों से नकाब हटा दिया है। पहला चेहरा उन दरिंदों का जो मामूली सी बात पर किसी की जान लेने से नहीं हिचकिचाते, और दूसरा वो चेहरा उन तमाशबीनों का जो खड़े होकर एक अकेले शख्स को पिटते देखते रहे, उसे बचाने के लिए आगे तक नहीं आए। शाहनवाज के परिवार वालों के इस दुख में IBN 7 भी शामिल है। हमने तुर्कमान गेट पर लोगों के दुख और दर्द को और नाराजगी को समझने की कोशिश की, उनका दर्द साझा करने की कोशिश की। देखिए इस खबर पर हमारी ये खास कवरेज। हमारे साथ यहाँ पर शाहनवाज, जिसकी कल रात को पीट पीट कर हत्या कर दी गई सरेआम उसके बच्चों के सामने, जहाँ पे तमाम लोग चश्मदीद बने हुए थे, जहाँ पर पुलिस वाले तमाशबीन बने हुए थे। शाहनवाज की माँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। बच्चों को भी मारा था, बच्चों को भी मारा उन्होंने। घर से आया सही, बिल्कुल सही आया खाना खा के, और यहाँ पर हज मंजिल के पास बिल्कुल जहाँ बूते वहाँ पर मेरा वहाँ से उसकी गाड़ी आई है यूं, और यहाँ पर ना जाम लगा हुआ था,
जाम लगा हुआ था, उसकी कार आई इधर से या उधर से। भाई मुझे पर मेरे पोतों को पता है, तो उनने क्या गाड़ी पीछे कर ली उनकी, मेरे पे जगह नहीं, तुम आगे कर लो। कहने लगा इतनी देर में दो बैठे हुए थे गाड़ी में, बाप बेटे, उन्होंने मारा, पीछे औरतें थी, और फिर बाइक पे 2 थे, 4 थे, 6 थे, वो पता नहीं। फिर मेरा पोता भागा हुआ गया पुलिस वाले के पास, क्या अंकल मेरे अब्बू को देखो कितना मार रहा है, तो उन्होंने यूं करके आगे बढ़ गए। 3 कांस्टेबल हमेशा तैनात रहते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा, और भतीजे को भी मारा है मेरे, और भाई को भी मारा। आप क्या लगते हैं शाहनवाज उनकी? आप शाहनवाज की बहन जी मैं बहन हूँ उनकी। भतीजे को भी बहुत मारा है, और बच्चे की खड़ी भी छीन ली, मेरे भाई की चेन छीन ली, कैश भी ले लिया, और चेन भी ले ली उनके हाथ से, खड़ी भी। और इतना मारा है, सब पब्लिक देख रही थी कि है ना, दिल पे लादे मारी है उनके। शर्ट देखो कैसे टुकड़ों में कर दिया। ये क्या वही कपड़ा है जो उस समय पहना हुआ था? 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में ऐसा हाल कर दिया, सिर्फ 10 मिनट में खाना खा के निकले हैं। ये शाहनवाज की माँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वो कपड़े का टुकड़ा दिखाते हुए जो शाहनवाज ने यहाँ पर पहना था, अगर आप देखें तो, लेकिन ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, और शाहनवाज की माँ हमारे साथ मौजूद है। भैया मेरा बच्चा बोल गया। शाहनवाज का परिवार हमारे साथ मौजूद है, और रो रो एक और बुला रहा है। तुर्कमान गेट पर है, माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर जनाजा आ चुका है शाहनवाज का, चौराहे पर रखा गया है शाहनवाज के शव को यहाँ पर, और पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, इनकी माँ यहाँ पर मौजूद है, और हम आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तनावपूर्ण यहाँ पर माहौल हो चुका है। सगी बहन यहाँ पर मौजूद है, क्या बोलना चाहेंगी? आप इंसाफ की मांग करना चाहेंगी? क्या आप कुछ बोलेंगी? मुझे अपने भाई के इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। भाई का कसूर क्या था? क्या गलती करी थी उसने? उसका कसूर क्या था? टक्कर होती नहीं है, उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती बता दो बस, कोई बात नहीं, बल्कि गलती बताओ उसकी गलती। उसने क्या गलती करी थी? उसने गलती क्या करी थी? ये पुलिस वाले वर्दी क्यों पहन रहा है फिर, जब ये काम ही नहीं कर रहा है? उसकी गलती बता दो, उसकी गलती क्या थी? क्या कहना चाहेंगे? मेरा नवाज तो गया, बस हमने कुछ नहीं किया। भैया हमें वोट देगा उसको हो रहा था। चाहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से मारा, हमें भी वो लोग मिले, हम अपने हाथों से मारेंगे, पुलिस नहीं मारेगी, हम मारेंगे। मेरा भाई था, मेरे भाई को मार दिया। मेरा भाई बहुत अच्छा था, क्यों मारा उसको? मेरे भाई को मार दिया। यही खड़े थे पुलिस वाले, मेरे भतीजों ने खुद देखा है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों को भी मार दो, सबको मार दो, मेरे भाई को, सबको मार दो, उनको भी मार दो। आपके भतीजे से बात हुई, उसने क्या बताया? उसने बताया था 2 पुलिस वाले खड़े थे यहाँ सामने, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम कहते भी रहे हमारे अब्बू को मार रहे हैं ये, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खड़े थे, कहने लगे 100 नंबर की पुलिस में फोन कर दो। कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आपको सुन रहे होंगे, कोई विधायक यहाँ पर आया सुबह? किसी ने कुछ नहीं किया, हम कल रात से यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे साथ, हमारी परेशानी में कोई साथ नहीं दे रहा। मेरे भाई को मार दिया, मेरा भाई बेकसूर था। अब आगे आप क्या चाहते हैं? सब सजा होनी चाहिए, जला दिया जाए, उन्हें यहीं खड़ा करके, जहाँ मेरे भाई को मारा है यहीं पे खड़ा करके जला दो चारों को। ओ मेरी बात सुन, हाथ में दे दो, गोद के मारो उन्हें। टूटे हैं सब, मेरा भाई तो चला गया, मेरे भाई को हमने छीन लिया। हम आपकी बात आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे माध्यम से। आप दिल्ली की सरकार को, जहां पर ये घटना हुई है दिल्ली में, आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ही शर्मनाक बात है, सबके सब खड़े रह गए, मेरा भाई मर गया,
तुम सबके साथ होता तो तुम सब भी यही करोगे क्या? ये बताओ। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने भी यही करा, पब्लिक ने भी यही करा। मेरा भाई पिटता रहा, कोई नहीं आया उसको बचाने यहाँ पर। कम से कम कोई बचा तो लेते, थोड़ा सा तो बचा लेते। इन माँ की, इन बहनों की दर्द में IBN 7 भी शरीक है। हम आपको बता दें, आज शाम को जब हमारी रिपोर्टर पायल करीब 6 बजे के आसपास तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद थी, जहां पे हजारों की संख्या में उस जनाजे के साथ लोग मौजूद थे। तुर्कमान गेट के स्थानीय निवासी, उनमें गुस्सा था, उनमें रोष था, वो परेशान थे कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, सरकारें नहीं सुन रही है, वो करें तो क्या करें। और उस गुस्से में आके उन्होंने मरने मारने की बातें की हैं। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, हम इस बात को पूरी तरीके से मान सकते हैं कि यह गुस्से में दिया गया, आवेश में दिया गया बयान है। हम मरने मारने की बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि सरकारें इन लोगों की बात जरूर सुने, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और इन लोगों पे के घावों पर मरहम जरूर लगे। दिन भर तुर्कमान गेट पर प्रदर्शन के बाद आखिरकार शाहनवाज के परिजनों ने उसके शव का अब से कुछ देर पहले अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन शाहनवाज के गुनहगार अभी भी खुले में घूम रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार रविवार की रात करीब 11:30 बजे क्या हुआ, कैसे 5 दरिंदों ने कानून को खुलकर अपने हाथ में लिया और बेरहमी से बिना रोक टोक के पीट कर शाहनवाज को मार डाला। बच्चा, भैया मेरा बच्चा बोल गया, मेरे भाई को मार दिया, मेरा भाई बेकसूर था। भले ही ये देश का दिल हो, लेकिन दिल्ली में सड़क पर चलने वाले और उनका तमाशा देखने वाले पक्के बेदिल हैं, वरना एक नन्हे से बच्चे की पुकार सुनते, उसके अकेले पापा को रोड रेज का शिकार बनने से रोकते, उसके अकेले पापा को 5 दरिंदे पीटते रहे और ये बच्चा रोता रहा, कहता रहा मेरे पापा को बचा लो, लेकिन बेदिल दिल्ली तमाशा देखती रही। उसके पापा को पीट कर सड़क पर यूं ही मार डाला गया और बेदिल दिल्ली भीड़ की तरह बस खड़ी देखती रही। सुनिए कैसे इस बेदिल दिल्ली ने इस बच्चे का बचपना वक्त से पहले ही छीन लिया, उसके सीने में बदले की आग दहका दी। मेरा पापा को बहुत मारा है, इनको तो बचाऊंगा नहीं, ये बच्चे कैसे बचाऊंगा नहीं, मैं बहुत मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा इनको मैं। मेरा पापा को बहुत मारा है, इनको तो बचाऊंगा नहीं, ये बच्चे कैसे बचाऊंगा नहीं, मैं बहुत मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा इनको मैं। सुनिए कैसे इस बेदिल दिल्ली ने जहां एक छोटे भाई का बचपना छीना, वहीं कानून के रखवालों पर से बड़े भाई का भरोसा भी डिगा दिया। सुनिए बच्चा कह रहा है कि जब पापा को दिल्ली की सड़क पर 5 लोग घेर कर पीट रहे थे, उस वक्त वहां 2 पुलिस वाले भी दिखे, लेकिन वो भी इस बच्चे की गुहार पर बचाने नहीं आए। वो भी बेदिल दिल्ली वालों की तरह तमाशा निहार कर खिसक लिए। अगर पुलिस या फिर जो लोग वहाँ मौजूद थे, अगर वो आगे आते तो आपके पिता की जान बच जाती? हाँ बच जाती, लेकिन कोई नहीं आया, पुलिस वाला भी नहीं आया। बच्चा, भैया मेरा बच्चा बोल गया। हमारी परेशानी में कोई साथ नहीं दे रहा, मेरे भाई को मार दिया, मेरा भाई बेकसूर था। ये कैसी दिल्ली है जहां एक कार की मोटरसाइकिल से मामूली टक्कर पर मोटरसाइकिल सवार को घेर कर 15 मिनट तक लोग पीटते रहे, लोहे की रॉड से मारा जाता रहा, लात घूंसों से मारा जाता रहा। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। दोनों बच्चे पापा को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। ये कैसी दिल्ली है जहां सड़क पर अपनी कार को खरोंच लगने पर सिर पर खून सवार हो जाता है और एक बेबस इंसान को मार डाला जाता है। ये कैसी दिल्ली है जहां एक खुशहाल आशियाना यूं ही उजाड़ दिया गया, 2 मासूमों को यतीम कर दिया गया। यही है दिल्ली का तुर्कमान गेट। रविवार रात 11:30 बजे शाहनवाज नाम का एक शख्स अपने दोनों बेटों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। तीनों एक रिश्तेदार की शादी से लौट रहे थे और बेहद खुश थे, लेकिन अपने घर के करीब पहुंचते ही उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। तुर्कमान गेट के पास शाहनवाज की बाइक का पिछला हिस्सा एक I-20 कार से टकरा गया। कार में 5 लोग सवार थे।
बाइक से टक्कर होते ही कार सवारों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने ओवरटेक कर शाहनवाज को रोक लिया। दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। जरा सा टच करने में ही उनसे हाथापाई हुई है। हाथापाई में ही काफी झगड़ा हो गया, काफी मतलब बवाल हो गया। इस चक्कर में वो शख्स की लेके गया उसे मतलब हालत से आत्महत्या कर दिया गया। उसे बहुत हालत खराब कर दी उसकी। शाहनवाज ने लाख दुहाई दी, लेकिन कार पर सवार लोगों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने उसकी एक न सुनी। शाहनवाज अकेला और पांचों हमलावर दरिंदे उसे बेरहमी से पीटते रहे। शाहनवाज के बच्चे पास खड़े बिलखते रहे, रहम की भीख मांगते रहे। पिता के जिस्म से बहता खून देख बच्चों ने आसपास से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी। लोगों से कहा कोई उनके पापा को बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया। शाहनवाज के बेटे का आरोप है कि 2 पुलिस वाले भी मौका वारदात पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी मुंह फेर लिया। लगातार पिटाई से शाहनवाज की सांसें उखड़ने लगी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, दरिंदों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन सब बेकार। 15-20 मिनट के बाद निढाल होकर गिर पड़ा। उसकी चीखें थम गई। इसी बीच मौका देख हमलावर वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे घरवाले शाहनवाज को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। जो भी इसमें आवश्यक है वो किया जाएगा। ये बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं, पर ये उस समय जो वाकया हुआ है ये डेफिनेटली अनकॉल्ड फॉर था। सरेराह हुई इस हत्या के बाद शाहनवाज के घर वालों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुर्कमान गेट पर प्रदर्शन किया, सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, उनकी गिरफ्तारी मांगी। देर शाम तक IBN7 पर इस गुस्से का इजहार होता रहा। शाहनवाज का जनाजा आते ही आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चा, भैया मेरा बच्चा मर गया। मेरे भाई को मार दिया, मेरा भाई बेकसूर था। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जल्द ही सारे हमलावर गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो मौका वारदात पर मौजूद थे, लेकिन शाहनवाज को बचाने के लिए उन्होंने एक कदम नहीं उठाया? क्या वो पुलिस वाले किसी अपराधी से कम हैं? आखिर आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री आसिम खान के उस वादे का क्या होगा जो उन्होंने उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए किया था? आखिर आम आदमी पार्टी के 67 विधायकों में से भी एक को इतनी फुर्सत क्यों न मिली कि गमगीन परिवार के आंसू पोंछे, उनके इंसाफ की जंग में शिरकत करे? शाहनवाज की जब पिटाई की जा रही थी तो उस वक्त भी मौजूद कुछ लोग भीड़ की शक्ल ले चुके थे। शाहनवाज के बेटे का सीधा आरोप है कि वो अपने पिता की जान बचाने के लिए पुलिस के पास भी गया, साथ ही वहां भीड़ में मौजूद लोगों के सामने भी उसने फरियाद लगाई, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। ऐसे में आरोप सिर्फ पुलिस पर ही नहीं, वहां मौजूद उस भीड़ पर भी उठता है कि आखिरकार अगर किसी शख्स ने जरा से भी आवाज उठाई होती तो शायद शाहनवाज आज इन लोग के बीच होता। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विजेश तिवारी, दिल्ली, IBN7। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो आपके लिए तुर्कमान गेट समझाना बहुत जरूरी है। दिल्ली यानी नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच में जो जगह है जो इन दोनों को मिलाती है वो इलाका तुर्कमान गेट का है। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक आबादी यहाँ रहती है। इस इलाके में चांदनी चौक से पुरानी दिल्ली से जुड़ा हुआ इलाका है और इस इलाके में ट्रैफिक भी हजारों की संख्या में दिन भर रहता है, चाहे वो सरकारी बसें हों, चाहे वो प्राइवेट बसें हों, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हो। और वहां पे अगर प्रदर्शन होता है, लोग बाग गुस्सा दिखाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं, तो आप मान सकते हैं कि दिल्ली में उस वक्त दिन भर कितना अधिक कियोस्क सड़कों पर रहा होगा। इसीलिए दिल्ली के तुर्कमान गेट रोड रेस कांड में अब एक और नया ट्विस्ट आने की खबर सामने आ रही है। घटना के चश्मदीद रहे मृतक के नाबालिग बच्चे एक पोस्टर दिखाकर 2 लोगों की पहचान कर रहे हैं। वही बच्चा जिसकी अभी आपने साउंड बाइट सुनी कि मैं बदला लूंगा। यह पोस्टर आम आदमी पार्टी के विधायक और केजरीवाल सरकार के मंत्री आसिम अहमद खान का है। कहा जा रहा है कि आरोपी आसिम अहमद खान का करीबी है। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि आसिम खान से करीबी की चलते ही दिल्ली सरकार का रुख इस पूरे मामले में खासा नरम है। आसिम खान धरने पर बैठे परिजनों से मिलने तक नहीं पहुंचे हैं, जबकि वो इसी इलाके से विधायक भी हैं। परिवार ने लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाने की मांग की। हमारी टीम जब वहां मौजूद थी, जब पायल वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, तो बार बार कहा शाहनवाज की मां ने, उनकी बहन ने, कि दिल्ली सरकार के लोगों को यहां आना चाहिए, मुख्यमंत्री को आके उनकी बातें सुननी चाहिए। लेकिन
कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। जबकि आसिम खान इस इलाके के पूर्व विधायक की इस पूरे मामले को साजिश करार दे रहे हैं। आसिम खान इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि पूर्व विधायक ये इल्जाम उनके सर पर मंडवा रहे हैं। पोस्टर तो कोई भी किसी के साथ प्लान करा के लगा सकता है, आपके साथ भी कोई मेरा फोटो लगा सकता है। ये सब चीजें ये आ गया हो मेरे पास, वो पोस्टर जो लगा हुआ है ये फेक है और इसके नहीं आपके साथ मेरा फोटो लगा सकता है। नहीं मैं कह रहा हूँ आप भी हमारे साथ लगा सकते हैं, जैसे हम कोई किसी के साथ भी लगा सकता है फोटो। और दूसरी बात ये जो है ये फेक पोस्टर है। नहीं हमारा नहीं है, ना इनसे ना ये हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, ना हमारी पार्टी के कंसर्न। ना शुएब बाल खुले खड़े होकर अपने नारे लगवा रहे हैं। भाई एक राजनीति कर रहे हैं वो, कम से कम मेरा कहना यह है कि इस तरह की राजनीति ऐसे चीजों में नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा अपने घर से चला गया, उसकी माँ पे आज तकलीफ गुजर रही है, उसके बाप को तकलीफ है, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को तकलीफ हो रही है, और आप कहीं ना कहीं उन लाशों के ऊपर सियासत करने पहुंच गए। बड़े शर्म और अफसोस की बात है। दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, जिम्मेदारी भरे ओहदे संभालते हैं, लेकिन शाहनवाज के परिवार वालों का आरोप है कि अब तक असीम अहमद खान साहब, दिल्ली सरकार के मंत्री, उनसे मिलने नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ कैमरे के सामने अपनी मायूसी दिखाना, अपनी मासूमियत दिखाना, ये कहना कि एक माँ का दर्द है लेकिन माँ के आंसू को पोंछने ना पहुंचना, क्या ये किसी और इशारा करता है? सुबह से ही दिल्ली के तुर्कमान गेट पर धरने पर बैठे शाहनवाज के परिजनों ने काफी समझाने बुझाने के बाद अब उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। आंखों में आंसू लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ ने शाहनवाज को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर शाहनवाज के बेटे और उनके पिता मौजूद थे। शाहनवाज के पिता अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा देते वक्त फपक फपक कर रो पड़े। ये सब प्रशासन, पुलिस और ये तुम्हारे बिल्डर लोग, इन्होंने मारा मेरे बेटे को। छोटे छोटे मेरे पोते पोती हैं, सब बिल्डर, माफिया, पुलिस सब पैदा कर रहा है। रात को 2 बजे तक बिठाए रखा, सुबह सबसे गिरफ्तारी हुआ, कुछ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस कुछ नहीं करी, कुछ नहीं करी।